हेलो एवरीवन। और अभी अपन सोल्व करने वाले हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है x अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर है x प्लस टू मल्टीपल में। तो अपन क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। कंपेयर किस तरह से करेंगे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। पहले तो अपन इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, x अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस टू इक्वल्स टू। अभी अपन क्या करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा, इसको कंपेयर करेंगे तो अपने पास में यहाँ पर आएगा a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू, इस तरह से। तो इसको किस तरह से करेंगे अपन, ये हो जाएगा एक्स अपॉन, ये तो एज इट इज रहेगा, एक्स माइनस वन इन का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस टू। अब यहाँ पर अपन एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किस तरह से लिया जाता है, एलसीएम किस तरह से लिया जाता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एलसीएम लिया जाता है इस तरह से, यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस टू। अभी आप बोलोगे कि ये एक्स माइनस वन क्यों नहीं लिखा, बट अपन क्या है ना, जब ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं तो जो पुरानी छोटी छोटी बातें उन्हें भूलने लग जाते हैं। अब आप एक चीज़ इमेजिन करो, एलसीएम किसे बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं जो भी हाईएस्ट मल्टीपल है किसी एक नंबर का, उसको अपन लेते हैं। जिस तरह मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3 है। तो अपन क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किस तरह से लिया जाता है, 2 4 3, 2 करेंगे 1 2 3, और फिर यहाँ पर वापस से 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 3, और 3 से करेंगे तो 1 1 1। तो ये अपने पास में क्या हो गया है, 2 × 2 × 3, यानी कि अपने पास में क्या आ गया है, 4 × 3। इस 2 को अपन ने यहाँ पर नहीं लिया है, समझ गए ना आप किस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो x माइनस वन है, इसी में इस x माइनस वन का मल्टीपल आ गया, क्योंकि ये है x माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फिर आगे मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। तो चलिए अभी अपन इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, a अपॉन एक्स माइनस वन है। तो अपन क्या करें, यहाँ पर x माइनस वन, तो अपन को इसको a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, x माइनस वन से, इंटू में x प्लस टू। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x माइनस वन एक तो था तो वो डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर x माइनस वन ही बच गया है। अभी होगा प्लस b इंटू में, तो ये रहा b इंटू, बी किसके साथ होगा, x प्लस टू के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस c इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया। तो डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, इनको कैंसिल आउट कर दिया, तो इनको इरेज ही कर देता हूँ मैं डिनोमिनेटर्स को। तो ये हो गया है x इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू, इक्वल को थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। अब यहाँ पर अपने पास में क्या होगा, x इक्वल्स टू, अभी इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट्स में। तो पहले तो अपन इन ब्रैकेट को आपस में ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a इंटू, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का x हो जाएगा। फिर माइनस का वन को इससे करेंगे तो माइनस का 2 इंटू में, अभी प्लस, अभी b को इसके ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा bx प्लस टू प्लस ये x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो इसको इस तरह से लिख देंगे c इंटू में x माइनस वन का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1, फिर माइनस टू ए भी है तो माइनस टू इंटू एक्स इंटू बी। तो ये इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू, अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस टू ए प्लस बी एक्स प्लस ये टू बी होगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर गलती से केवल टू ही लिख दिया था, तो अभी इसको अपन टू बी लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा टू बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस टू सी एक्स। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो इन सबको अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया। अभी इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स और ये तीनों को अलग अलग लिख देते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की टर्म को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और फिर हो जाएगा यहाँ पर प्लस में एक्स को कॉमन ले लिया, एक्स को कॉमन लेते ही एक्स को कॉमन ले लिया, एक्स को कॉमन लेते ही ए टू बी और माइनस का टू सी हो गया। तो ए प्लस बी, सॉरी बी होगा बी और माइनस का टू सी, और फिर प्लस, अब यहाँ पर सारी टर्म्स को प्लस करके अपन इनको सबको माइनस वाली टर्म्स को ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का टू ए प्लस टू बी, ये रहा टू बी, फिर माइनस का टू सी,
ठीक है, 2c, सॉरी यहाँ पर c है 2 नहीं है, तो ये हो जाएगा अपने पास में माइनस का c। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो अभी इसकी इक्वेशंस बना लेंगे। तो इक्वेशंस क्या बनेगी यहाँ पर, इक्वेशंस अपने पास में कुछ इस तरह से बन जाएगी, जैसे कि ये है अपने पास में a प्लस बी प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 0 है, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा अपने पास में। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर अपने पास में b के अंदर तो स्क्वायर की वैल्यू ही नहीं थी, तो अपन ने इस b को गलत लिख लिया यहाँ पर, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। a प्लस सी होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये c है, a प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिर x का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर, तो ये यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी माइनस 2c इक्वल्स टू 1, और फिर ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर कोई न्यूमरेटर नहीं है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2a प्लस 2b माइनस का c इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में 3 इक्वेशंस बन चुकी है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अभी इन इक्वेशंस से अपन को वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पर अपने पास में तीनों इक्वेशंस आ चुकी है, तो आप इनको अपने हिसाब से सोल्व कर लेना। मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज़ ही लिख रहा हूँ, क्योंकि अपने पास में यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो यहाँ से इन तीनों को इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद में यहाँ पर अपने पास में a की वैल्यू आ जाएगी a इक्वल्स टू 2/9, b इक्वल्स टू 1/3 और c इक्वल्स टू माइनस का 2/9। ठीक है, इस तरह से ये तीनों इक्वेशंस की वैल्यूज़ आएगी, यानी तीनों ABC तीनों की वैल्यू आएगी। अभी अपन इनको डायरेक्ट सोल्व करते हैं, यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं इस ऊपर वाली इक्वेशन में। जल्दी से अपन यहाँ पर इनको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन 2/9, तो 2/9 इंटू में dx अपॉन x माइनस 1 प्लस 1/3 dx अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस dx अपॉन में x प्लस 2, और c की वैल्यू अपने पास में माइनस का 2/9 है, तो ये यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस 2/9 dx अपॉन x प्लस 2। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में फाइनल वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी। 2/9 है, ये तो एज इट इज रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/9 इंटू में log x माइनस 1, log x माइनस 1 हो गया। फिर प्लस यहाँ पर अपने पास में क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि इसकी पावर 2 है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, तो इसकी पावर 1 बच जाएगी। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस का 2 हो जाएगी, और जब x की पावर माइनस का 2 होगी तो उसमें से अपन -1 करेंगे तो x की पावर माइनस का 1 बचेगी, और माइनस का 1 बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा -1/3, तो एज इट इज, और ये हो जाएगी इंटू में x माइनस 1, क्योंकि इसकी एक पावर माइनस हो जाएगी। और फिर ये है अपने पास में dx अपॉन x प्लस 2, तो ये हो जाएगा -2/9 log mod x प्लस 2, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास में है 2/9 log x प्लस 2, और इस तरफ है 2/9 log x माइनस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 को अपन कंबाइन कर देते हैं, तो ये इधर वाली टर्म यहाँ से हट जाएगी, और इसके नीचे आ जाएगा x प्लस 2, और लास्ट में आ जाएगा प्लस में c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच।